हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर एक के ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है पुलिस यूनिवर्सिटी। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक कसिनो दिखाया जाता है जहाँ सब लोग जुआ खेल रहे होते हैं और कोई जीत रहा होता है तो कोई हार रहा होता है। उसी में हम एक आदमी को देखते हैं और वो एक आदमी के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि आप मुझे कुछ चिप्स दे सकते हैं, मैं बस एक गेम खेलूंगा और आपको उसका दुगना दे दूंगा। फिर वो कहता है कि तुम्हें गैम्बलिंग आती है। फिर उसका बताया जाता है कि ये वांटेड लोन शार्क है और इस कसिनो का वीआईपी भी है। और दिखाया जाता है कि लोन शार्क ने उसे पैसे दे दिए होते हैं और वो गेम खेला होता है। उसके उसमें किंग आया होता है तो वो अपनी सारी जो कॉइन्स होते हैं, चिप्स होते हैं, वो सारे बैट में लगा देता है। वो बहुत खुशी से अपने पत्ते दिखा रहा होता है। लोन शार्क भी इसमें बहुत खुश होता है और जैसे ही वो सारे कॉइन्स लेने वाला होता है तभी वहाँ वो औरत जो बैठी होती है उसके साथ खेल रही होती है, वो उसे रोक देती है और वो अपने पत्ते दिखाती है जो कि उससे भी बड़े होते हैं। उस पर उसका मुंह खुल जाता है और जो लोन शार्क होता है उसका तो बुरा हाल हो जाता है। इसी के साथ वो सारे चिप्स जो उसने जीते होते हैं वो अपने पास रख लेती है। फिर वो कहता है कि मेरे हारने में मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जिस सीट पे बैठा हूँ ना वही अपशगुनी है। जैसे ही वो हंसते हंसते वहाँ से जा रहा होता है और उससे वो सॉरी कह देता है, वैसे ही लोन शार्क उसे पकड़ता है और बोलता है रुको। लोन शार्क को उस पर बहुत गुस्सा आया होता है क्योंकि उसने उसके सारे पैसे डुबा दिए होते हैं, तो वो उसको उठाता है और टेबल पे पटक देता है। वही हम ताइक्वान हॉल के कुछ स्टूडेंट को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जो कि अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हाँ, हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम है ओ कैंग ही। और जो आदमी था जिसने लोन शार्क से पैसे मांगे तो वो अपना बच बचा के भागने की कोशिश कर रहा होता है और क्या कहते हैं, एक टेबल से टकरा कर उसके जेब से उसकी आईडी नीचे गिर जाती है। उसका नाम लिखा होता है जो होता है यूडोंग मैन और वो एक पुलिस वाला होता है और वो वहाँ एक सीक्रेट मिशन के लिए आया होता है। तभी हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन लीड कैंगसुन हो एलिवेटर से ऊपर आ रहा होता है जिसने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए होते हैं। वो कुछ देख के आगे चले जाता है और जो हमारा डोंग मैन है वो अभी भी लोन शार्क के लोगों से लड़ रहा होता है और वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वो एक ट्रॉली में गिरता है और सामने वाले लोगों से हटो हटो बोल रहा होता है, पर उन्होंने अपने कानों में हेडफोन लगाया होता है तो वो ये बात सुन नहीं पाता है। तभी उन दोनों की टक्कर हो जाती है और वो दोनों ही इतने ज़ोर से गिर जाते हैं। तभी डोंगमैन उठता है और सुनहो से कहता है कि तुम देख नहीं सकते हो अपने आसपास। तभी लोन शार्क के लोग वहाँ आ जाते हैं और डोंगमैन वहाँ से भाग जाता है। फिर सुनहो उठता है और कहता है कि ये क्या था। फिर उसके बाद वो एक बैनर को देखता है जिसमें कुछ पुलिस वालों की फ़ोटो लगी होती है और वो कुछ सोचने लगता है। तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आती है। उन्होंने कहता है कि मैं अभी आता हूँ बस 3 मिनट में। और अगले ही सीन में हमें एक जूडो चैम्पियनशिप दिखाई जाती है। सियांग बम को दिखाया जाता है जो कि ऑडियंस में बैठी एक लड़की को घूर रहा होता है। तभी सियांग बम को पता नहीं क्या होता है और वो अपने कपड़े खोल कर अपनी बॉडी उसको दिखा रहा होता है। तभी ऑडियंस में बैठी हुई लड़की बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। तभी सियांग बम बोलता है 3 मिनट माई फुट। अभी वहाँ सुनहो आ जाता है और इशारों में उनकी प्लानिंग चल रही होती है कि जो सियोंग बम है वो उस लड़की युंजी को प्रपोज करने वाला होता है और उसने सुनहो से कहा होता है कि वो सारे कैमरा को हैक कर दे और सारी स्क्रीन में युंजी को दिखाए जिससे वो उसे अपना लव कन्फेस कर सके। वो बोलता है कि ठीक है। फिर सियोंग बम उसे लिटिल हार्ट दिखाता है। सुनहो किसी की आईडी पहनता है और बैक स्टेज जाके अपने लैपटॉप से सारे कंप्यूटर को हैक कर देता है और कैमरास को अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहा होता है। सिक्योरिटी वाले बोलते हैं कि यहाँ का एंगल कुछ ख़राब लग रहा है, चलो बाहर चेक करके आते हैं। सुनो थोड़ा छुप जाता है उस समय। अभी सुनो सारे कैमरा का फोकस युंजी की तरफ कर देता है और सियांग बम इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी सुनो कहता है कि याद रहे अपनी टाइमिंग मत भूल जाना। सियांग बम आईने के पास आता है और बोलता है कि आज का मेरा गोल मेडल जीतना नहीं है, आज मेरा गोल है युंजी को प्रपोज करना और अपने दिल की बात कहना। तभी सुनो बोलता है पागल तू कहेगा क्या। तभी सियांग बम बोलता है कि आई लव यू युंजी और प्लीज़ तुम मेरी हो जा और तुम मेरे लिए इस मेडल से भी प्रीशियस हो। तभी सुनो बोलता है कि तुम्हारे लिए आइडियल लड़की कौन सी है। तभी सियांग बम बोलता है कि युंजी एक लड़की है। तभी सुनो बोलता है मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा, कहा तुम्हें प्यार के बारे में पता होगा। तभी सियांग बम बोलता है मुझे पता है। वो कहता है कि जब हमारा दिल किसी लड़की को देखकर गुदगुदाने लगे और हमें उसको स्क्रैच करने का मन करे तब समझ जाना वही हमारा फर्स्ट लव है। और उसकी ऐसी बचकानी बातें चल रही होती। तभी सुनो सोचता है कि क्या चीज़ है जो इसे उसके बारे में इतनी अच्छी लगती है, क्या चीज़ है जिसके लिए वो जीतने के लिए इतने उतावले होते हैं और कैसे लोग इतना खुश हो जाते हैं। और ये चीज़ें मुझे कभी भी समझ नहीं आई।
और यही बातें वो बैक स्टेज बैठा बैठा सोच रहा होता। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रही होती है कि यही तो मेरा एक सपना था कि एटलीस्ट एक बार मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत जाऊँ। आप मुझे गिव अप करने के लिए कैसे कह सकते हैं, बस इतनी छोटी इंजरी की खातिर। कोच उसे समझाता है कि तुम्हारा हाथ अभी सही नहीं है, क्या होगा अगर वो मैच के दौरान टूट जाए। वो लड़की बोलती है क्या हुआ फिर हाथ टूट जाए, ये मौका मेरे लिए दोबारा नहीं आएगा। और यही बात सुनो के दिल पे लग जाती है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और उसका कोच उसे कैंगी कह के पुकारता रहता है। और फिर पता नहीं सुनहो को क्या होता है, वो सारे कैमरा का फोकस कैंगी पे कर देता है। और जैसे ही वो कैंगी को देखता है उसे उससे फर्स्ट साइट लव हो जाता है। तभी मैच भी स्टार्ट होता है जहाँ पे एक तरफ कैंगी लड़ी होती है तो दूसरी तरफ स्योंगबम लड़ा होता है। और थोड़ी देर बाद कैंगी, क्योंकि उसका हाथ इंजर्ड था इस वजह से वो हार जाती है। और ये देखकर सुनहो बहुत उदास हो जाता है। और दूसरी ओर स्योंगबम भी ये मैच हार जाता है, पर वो खुश था क्योंकि उसे मेडल नहीं जीतना था, उसे तो प्रपोज करना था। जैसे ही स्योंगबम उठता है तो देखता है कि किसी और लड़की की वीडियो चल रही है स्क्रीन पर। कैंगी अपने हारने पे बहुत रो रही होती है और सुनहो को भी अपने हाथ को स्क्रैच करने का मन करता है और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसे सिक्योरिटी वाले देख लेते हैं और गलती से उसका एक बटन पे हाथ चले जाता है और कैंगी की फ़ोटो के सामने लिखा आता है कि आई लव यू और प्लीज़ मेरी बन जाओ और तुम मेरे लिए किसी भी मेडल से ज़्यादा प्रीशियस हो। और जो युनजी थी उसे लगता है कि आज स्योंगबम मुझे प्रपोज करेगा, पर ये सब देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही सुनहो बैक स्टेज से भाग रहा होता है, तभी गलती से उसका एक बटन पे हाथ जाता है और वहाँ के सारे पटाखे फूट जाते हैं। पहले ही कैंगी का मूड हारने की वजह से ख़राब हुआ था, पर ये सब देखकर उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। पीछे से दौड़ते दौड़ते सुनहो भी उसी स्टेज में आ जाता है और गलती से सुनहो कैंगी के ऊपर गिर जाता है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा रोमांटिक बन जाती है। फिर कैंगी उसे गुस्से से अपने ऊपर से हटाती है और उसके कंप्यूटर को देख के उसको पता लग जाता है कि इसी ने ये काम किया था। फिर कैंगी उसे पकड़ती है और बहुत दूर फेंक देती है। सीन में हमें एक पुलिस हेडक्वार्टर दिखाता है जहां डॉगमैन अपने कलीग से अपने पीठ की मालिश करवा रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी अकेले जाने की। फिर डॉगमैन कहता है कि मुझे पता चला था कि ये लोन शाह इस कसिनो का वीआईपी है, पर बाद में मुझे पता चला कि ये तो आम ठग है। फिर उसका कलीग कहता है कि हम करने वाले तो थे ऑपरेशन, थोड़ा रुक नहीं सकते थे। तभी डॉगमैन कहता है कि मैं कैसे रुक जाता, $1 लाख मैंने खो रखे हैं। फिर वो कहता है कि तुम्हें ज़रूरत क्या था अपनी सारी सेविंग और डिपॉजिट लगाने की इस मिशन में। उसके पीठ में फिर एक मारता है, तभी डॉगमैन एक लाश से उसको नीचे गिरा देता है। और दूसरी ओर सुनहो भी अपनी चोटों पर पैचेस लगा रहा होता है और फिर वो अपने लैपटॉप से कैंगी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है और इंस्टाग्राम आईडी से उसके बारे में फ़ोटोज़ और उसकी वीडियोस देखने लगता है। तभी उसे उसके लैंडलॉर्ड का कॉल आता है। फिर उसके लैंडलॉर्ड को दिखाते हैं और ये डिजिटल शॉप स्योंगबम के फादर की होती है। सुनहो भी उन्हीं के साथ रहता है और लॉर्ड अपना लैपटॉप से करवाने आया होता है सुनहो से, क्योंकि सुनहो को इन चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी होती है इस वजह से। और फिर सुनहो कहता है कि आपने फिर से भी किसी भी लिंक को क्लिक कर दिया है जिससे आपके उसमें वायरस आ गया है, आप अपना लैपटॉप चेंज क्यों नहीं करवा लेते हैं। लैंडलॉर्ड कहता है कि तुम्हारे घर का रेंट मैं बहुत ज़्यादा ले सकता हूँ, पर मैं तुम लोगों से कम लेता हूँ, क्या मैं इसका रेंट बढ़ा दूँ जिससे मैं एक नया लैपटॉप ख़रीद लूँ। फिर सुनो कहता है कोई बात नहीं, मैं इस लैपटॉप को सही कर दूँगा और फिर आप इसे 10 साल और चला सकते हैं।